नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और समर सीजन का पूरा ही एंजॉयमेंट ले रहे होंगे। सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपना सेशन 10th स्टार्ट करूंगा। सेशन 9th और 10th के बीच में काफ़ी गैप रह गया। इसका कारण ये है कि अभी टूरिज्म का पीक टाइम चल रहा है। मेरे पास समय नहीं था कि नया वीडियो डाल पाऊँ और काफ़ी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मूवमेंट की वजह से नया वीडियो नहीं बना पाया। आज थोड़ा सा समय मिला है मुझे जिससे कि मैं अपना नया वीडियो डाल सकता हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस सेशन को पूरा देखिए। मैं बहुत चीज़ इसमें बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपको आपके टूर प्लान बनाने में या घूमने फिरने से पहले जाने में काफ़ी मदद करेगी। तो आज सेशन 10th में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मानसून सीजन में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही समय बाद विद इन वीक या 2-3 दिन के बाद ही हमारे पूरे देश में वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। मानसून आने वाला है और मानसून के समय में किस स्टेट में इंडिया के अंदर घूमने जाएं जो सेफ रहे और किस स्टेट में या किस सिटी में घूमने से अवॉइड करें। बच्चों का समर वेकेशन भी हो गया है, सभी पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं निकलने का, घूमने का बच्चों को लेकर। तो मैं आज उसी पर आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा सेशन 10th में। तो पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कहां जाने से अवॉइड करें मानसून सीजन में। सबसे पहली बात है कि मानसून सीजन में माउंटेन्स एरिया में जाने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हूँ कि कुछ छूट न जाए। उत्तराखंड एरिया में जैसे कि अभी चारधाम यात्रा भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी क्राउड चल रहा है चारधाम यात्रा के लिए, तो आप अवॉइड करिए। उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ, ऋषिकेश, नैनीताल, कॉर्बेट एरिया, इधर जाने से अवॉइड करिए। सिक्किम एरिया, सिक्किम जाने से अवॉइड करिए। केरला भी बहुत लोग जाते हैं वर्षा ऋतु में, बारिश के समय में, लेकिन एडवाइजेबल है कि अवॉइड करना चाहिए केरला भी जाना। मुंबई में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। मुंबई भी अगर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, बिजनेस पर्पज़ से जाते हैं तो जाइए, घूमने पर्पज़ से जाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए महाराष्ट्र या मुंबई एरिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, इन सब जगहों पर अवॉइड करना चाहिए जाने से। नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन में जैसे असम, दिसपुर हो गया, अरुणाचल, ईटानगर, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, अगरतला, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड सिलीगुड़ी, इन सब जगहों पर जाने से बचना चाहिए। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों यहाँ जाने से बचना चाहिए? इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न है लैंडस्लाइड्स, दूसरा है क्लाउड बर्स्ट, तीसरा है फॉल्स फ्लड। ये 3 चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं इन एरियाज में, इसीलिए यहाँ पर जाने से बचना चाहिए। अब मैं ये तीनों चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तीनों चीज़ों का क्या मतलब है। तीनों जो हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या है, फॉल्स फ्लड क्या होते हैं और लैंडस्लाइड्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लैंडस्लाइड मतलब होता है कि ज़्यादा बारिश की होने के कारण जो मिट्टी होती है काफ़ी नम हो जाती है, फिसलन बढ़ जाता है, जिससे कि लैंडस्लाइड को हिंदी में भूस्खलन भी कहते हैं। जिससे कि बड़े बड़े चट्टान ऊपर से आपके रोड पर गिर सकते हैं, ज़मीन भी खिसक सकती है अपनी जगह से। फॉल्स फ्लड्स एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेट डिजास्टर है, जिसमें बहुत तेज़ बारिश होती है और विद इन 6 आवर्स, बारिश होने के 6 घंटे के अंदर ही वहाँ पर बहुत बाढ़ आ जाता है। उसको कहते हैं हम लोग फॉल्स फ्लड्स।
ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में होती हैं। ग्लेशियर जैसे कि जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह भी पिघल रहे हैं, तो इसके कारण भी फास्ट फ्लड्स आते हैं। फास्ट फ्लड के पीछे कारण ये है कि आज के समय में जो सड़कें या रोड्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी कठोर बनते हैं, जिससे कि वर्षा का पानी, बारिश का पानी जो है वो ग्राउंड लेवल पर जा नहीं पाता है। और पेड़ भी इतने ज़्यादा कट रहे हैं जिससे कि पेड़ों के कटने की वजह से भी फास्ट फ्लड्स होते हैं। तो फास्ट फ्लड अगर किसी भी एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो और 6 घंटे के अंदर वहाँ पर बाढ़ आ जाए तो इसको फास्ट फ्लड्स कहते हैं। फास्ट फ्लड्स के कारण आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सारे तहस नहस हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं बचती है, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है और काफ़ी मौतें हो जाती हैं फास्ट फ्लड की वजह से। तो अर्बन एरिया में मैंने माउंटेन एरिया को छोड़कर जो भी अर्बन एरिया के बारे में बताया, जहाँ पर फ्लड की जैसे केरल हो गया या मुंबई हो गया या और भी कोई जगह जहाँ पर आप सोच सकते हैं, वहाँ पर फास्ट फ्लड्स की वजह से बहुत ही क्षति होती है। फास्ट फ्लड की वजह से कई बार आप लोगों को न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब वगैरह इत्यादि जगहों पर आप लोगों को देखने को सुनने को मिलता है कि लोग पिकनिक मनाने गए मानसून सीजन में, और पिकनिक मनाने के बाद लोग झील में, झरने में, नदी में, जो थोड़ा सा माउंटेन एरिया है वहाँ पर गए और नहाते वक्त ही एकदम से बाढ़ आ जाती है और लोग बह जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। तो ये भी फास्ट फ्लड्स का एक कारण है। तो मानसून सीजन में झील, नदी या झरने में नहाना भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा सबसे खतरनाक कारण है क्लाउड बर्स्ट, जिसको बादल फटना भी कहते हैं हिंदी में। ये ज़्यादातर माउंटेन्स एरिया में होती हैं। जैसे कि इसका सबसे खतरनाक उदाहरण 16 जून 2013 में केदारनाथ का है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था। बादल फटने या क्लाउड बर्स्ट की वजह से लगभग 6,500 लोग से 7,000 लोगों की जान चली गई थी। इसका कारण, क्लाउड बर्स्ट का जो कारण होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है और एकदम से हो जाता है, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट की डिफिनीशन वो है कि किसी भी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अगर 100 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक बारिश होती है तो उस एरिया में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और इसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं या बादल का फटना बोलते हैं। ये ज़्यादातर माउंटेन्स एरिया में होता है और इसका रीज़न ये है, जैसे कि हमारे देश में बारिश जो 75% जो बारिश होती है वो 4 महीनों में होती है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। तो इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आती हैं, मॉइस्चराइज एयर जो आती है, नम हवाएं आती है, वो पहाड़ों पर जब जाती हैं तो ऊपर की तरफ जाती है, पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जाती है और कंडेंसेशन की वजह से वो धीरे धीरे बादल में चेंज हो जाते हैं, क्लाउड में चेंज हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। और जब बादल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो एक ही बार में बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से बहुत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है, बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो ये सब रीज़न है कि माउंटेन्स एरिया में जाने से अवॉइड करना चाहिए मानसून सीजन में। तो ये रहा कि मानसून सीजन में माउंटेन्स एरिया और अर्बन एरिया में जहाँ पर स्थिति खराब है, बारिश ज़्यादा होती है, क्या कारण है, क्यों न जाएं और क्यों अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मानसून सीजन में कौन कौन सी सिटी या कौन कौन सी स्टेट में घूमना सुरक्षित है। कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और मैंने नोट किया है यहाँ पर कि कुछ छूटे ना। इसमें कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सिटीज़ हैं जहाँ पर आप मानसून सीजन में घूम सकते हैं।
जैसे महाराष्ट्र में लोनावाला है, गोवा है, तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जा भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है, मानसून में खूबसूरत होता है, लेकिन अगर अवॉइड किया जा सके तो अवॉइड करना चाहिए मानसून सीजन में, क्योंकि वहाँ पर भी बारिश बहुत तेज़ होती है। कुर्ग है, जिसको स्कॉटलैंड कहते हैं, इंडिया का स्कॉटलैंड। कुर्ग है, कर्नाटका में पड़ता है। मुन्नार है, केरला में। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी अवॉइड करना चाहिए लेह लद्दाख जाने के लिए, लेकिन जा सकते हैं आप। उदयपुर है राजस्थान में। स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली। स्पीति वैली क्या होता है? स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश के रूरल एरिया है, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, जो अनटच्ड एरिया है, ऑफबीट डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं स्पीति वैली। यहाँ पर भी अवॉइडेबल है नहीं जाने के लिए। मानसून में के समय लोग कहते हैं मतलब कि ना जाएं, लेकिन जाया जा सकता है, खूबसूरत है, लोग जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ना जाएं मानसून सीजन में। शिलोंग, मेघालय, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, यहाँ जा सकते हैं। राजस्थान में पुष्कर जा सकते हैं। उत्तराखंड में रानीखेत जा सकते हैं। वायनाड, केरल में वायनाड घूम सकते हैं। माउंट आबू राजस्थान में जा सकते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश में घूम सकते हैं। कच्छ, गुजरात, कच्छ में जा सकते हैं, कच्छ एरिया में। औली जा सकते हैं उत्तराखंड में। जयपुर घूम सकते हैं। ये सब प्लेसेस हैं जहाँ पर आप मानसून सीजन में घूम सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस हैं। आप बहुत ही इंजॉय के साथ घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये आज मेरा सेशन 10th रहा, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि मानसून सीजन में क्या अवॉइड करना चाहिए, कहाँ घूमना नहीं जाना चाहिए और कहाँ घूमना जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, और अपना प्लान मेरी वीडियो को देखकर आप अच्छे से कर सकते हैं मानसून सीजन का। और मैं टूरिज्म स्टूडेंट से भी निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में बताता हूं, जो आप लोगों को अपने क्लास में या एजुकेशन के समय ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। जो मेरा वीडियो है, अगर आप उसको देखते हैं तो फ्यूचर में आपके कंपटीशन में या जॉब के समय काफ़ी मदद करेगी, और आपको जानकारी भी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और लास्ट में मैं हमेशा की तरह हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल रही है, नई चीज़ें को मिल रही है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, संख्या में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा तो उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, उसको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का प्लान हो आप लोगों का, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, अगर आप लोगों का समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में कभी भी कहीं भी जाने का प्लान हो, तो मेरे से अपनी आइटिनरी या टूर पैकेज बनवा सकते हैं। Thank you so much.